Hello, Assalamu alaikum, students of class 9th. Hope students you are fine at your home. Okay, students तो हम पढ़ रहे थे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ऑलरेडी एक्टिविटी हमने की. एक्टिविटी 7 पॉइंट, दिस इज एक्टिविटी 7.12 है शायद, बराबर 7.12. दिस एक्टिविटी हाँ यस इट इज 7.12. तो ये एक्टिविटी इसमें हमने देखा कि हमने क्या किया. स्टूडेंट्स फर्स्ट टेक अबाउट 150, टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस. ठीक है, इन ए बीकर. ये बीकर में हमने 150 ग्राम ऑफ आइस, 150 ग्राम ऑफ आइस हमने किस में लिया, बीकर में. एंड सस्पेंडेड है लेबोरेटरी थर्मोमीटर. यहाँ पर हमने इस पे सस्पेंड किया लेबोरेटरी thermometer which measures the temperature. ओके स्टूडेंट्स, तो उसके हमने क्या किया, वो ये हमने फिट apparatus के यहाँ पर ये स्टैंड पे रखा है बीकर, दिस ट्राइपॉड स्टैंड. एंड यहाँ पर है ये दिस इज बर्नर. ठीक है, ये यहाँ पर गिलास रॉड है. तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, पहले स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम. यहाँ पर ये बीकर को हम स्टार्ट करेंगे हीटिंग ऑन ए लो फ्लेम. उसके बाद नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग. ठीक है, हम टेम्परेचर करेंगे नोट जब ये आइस स्टार्ट मेल्ट जब ये मेल्ट हो रहा है आइस. तो हम यहाँ पर आइस ये हमें यहाँ पर हमें टेम्परेचर हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट थर्मोमीटर से. फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मेल्टिंग हुई 0 डिग्री सेल्सियस था, 0 डिग्री सेल्सियस हमने रिकॉर्ड किया फॉर एग्जांपल. तो स्टूडेंट्स नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द दिस आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर. तो हम फिर उसके बाद करेंगे जब सारा ये आइस इट इज कन्वर्टेड इनटू दिस वाटर, तो फिर भी हम ये रिकॉर्ड करेंगे टेम्परेचर. नोट करना है हमें, रिकॉर्ड करना है टेम्परेचर क्या है उस वक्त भी जब सारा ये जो आइस है कन्वर्ट हुआ किस में, वाटर में. ओके स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. हम अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे फॉर दिस कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट. तो ये ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करें फॉर दिस कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू दिस लिक्विड स्टेट. तो हम ये रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स ऑन हीटिंग ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. ऑन इंक्रीजिंग जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स. ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस. जो इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ये सॉलिड है फॉर एग्जांपल आइस, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, ऑन सॉलिड्स पे, तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस the kinetic energy of solids, the kinetic energy of particles, the kinetic energy of particles, ठीक है, in solids, the kinetic energy of particles in this increases. On increase, फिर से repeat करूँ, on increasing temperature of solids, the kinetic energy of particles increases. ठीक है, तो जो इनकी kinetic energy है solids की kinetic energy ये increase हो रही है. ठीक है, किससे increase, temperature increase due to the increase of kinetic energy. Due to the increase of kinetic energy, students, due to this increase of kinetic energy, the particles start vibrating with greater force. जो particles है ये start क्या करेंगे, these particles start vibrating with greater force, with greater speed. तो vibrate जब इनकी kinetic energy increase हुई तो जो particles है solids में ये start क्या करेंगे, vibrate with greater speed. तो the energy supplied, यहाँ पर the energy supplied by heat, जो हम energy supply as a heat, ठीक है, overcomes the force of attraction between the particles. यहाँ पर जो force of attraction होती है solid part, it overcomes the force of attraction between the particles. The energy supplied as a heat overcomes the force of attraction between the particles. The particles ये जिनके दरमियान जो force of attraction होती है solids में, वो ओवरकम हो जाते हैं इस हीट, इस एनर्जी से. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं द पार्टिकल्स, ठीक है, लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन. ये पार्टिकल्स ये अपनी जो फिक्स्ड पोजीशन है ये लीव छोड़ जाते हैं अपनी फिक्स्ड पोजीशन, ये मूव हो जाते हैं. दैट लीव देयर फिक्स्ड पोजीशंस एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली. तो ये मोर फ्रीली स्टार्ट मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो क्योंकि इसमें जो इनमें जो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो रिड्यूस हो गया इस एनर्जी से, तो ये इट लीव्स देयर पोजीशन एंड स्टार्ट मोर फ्रीली. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस वी कैन से that students we can say a stage is reached when solid melts. तो एक स्टेज आता है जब solid melt होता है and convert into a liquid, when a stage is reached, यहाँ पर में a stage is reached, एक वक्त आता है when solid melts and converted to a liquid, ओके. एक वक्त आ जाता है जब सॉलिड क्या होता है, एक
stage reached when solid starts melts, solid melts and converted to a liquid. तो उस उसको हम बोलते हैं, अगर हम सॉलिड चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इन लिक्विड, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, एंड उस टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट हो रहा है, ठीक है, एंड लिक्विड उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो फिलहाल पहले मैं बताऊंगा, हम लिखेंगे यहाँ पर मेल्टिंग क्या होता है स्टूडेंट्स। मेल्टिंग पहले, उसके बाद लिखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग याद रखना सिंपली, मेल्टिंग, व्हाट इज मेल्टिंग, इज अ फिजिकल प्रोसेस। मेल्टिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ या द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट, या इस तरह को मैं द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट, the change of solid state into liquid state by heating. Is called melting. इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट्स मेल्टिंग। क्या है? The change of solid state into liquids by heating is called melting. इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। और उसके बाद मैंने भी बताया मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर, melting point क्या है? The temperature at which the solids melts to become a liquid at atmospheric pressure is called melting point. यहाँ पर लिखूँ स्टूडेंट्स melting point, the temperature, melting point क्या होता है? The temperature at which solid melts, तो ये वो टेम्परेचर है, the temperature at which solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called, is यहाँ पर लिखिए स्टूडेंट्स, is called its melting point। इसको हम बोलते हैं is called its melting point। तो याद रखना ये क्या होता है? is a temperature, the temperature at which solid melt, जिस टेम्परेचर में solid melt होता है and convert into a liquid, and to become a liquid and convert into a liquid, to become a liquid or convert into a liquid at atmospheric pressure is known as is called melting point, is called its melting point। तो स्टूडेंट इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, हम लिखेंगे स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ व्हाट? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है स्टूडेंट्स 273.16 केल्विन। ये दिस इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ठीक है स्टूडेंट्स। एट दिस टेम्परेचर आइस स्टार्ट्स मेल्ट, ठीक है। तो द मेल्टिंग दिस चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। तो मैंने अभी बताया जो सॉलिड स्टेट होता है चेंज किसमें? इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट, द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, यानी यहाँ पर लिखूँ स्टूडेंट्स द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जो ये मेल्टिंग हो रही प्रोसेस, ये प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड इनटू मेल्टिंग। क्या होता है? दैट्स द चेंज ऑफ solid state into liquid state is also known as, तो क्या हम बोलते, is also known as fusion, ओके। तो ये याद रखना, फ्यूजन मीन्स सिंपली, फ्यूजन मीन्स द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्यूजन, ओके। तो फ्यूजन मीन्स ब्रेकअप, ठीक है, ब्रेक डाउन, ठीक है। ये सॉलिड जो होता है, इसके जो फोर्स अट्रैक्शन है, इट रिड्यूसेस with the increase of its energy, this heat energy, and its current energy increase, and it becomes a liquid. So this process of melting is also known as fusion. Okay students, तो this and उसके बाद हम देखेंगे this conversion of ice into water, या इसको बोलते हैं melting of ice। यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट हमने किया है, this is melting of ice, क्योंकि यहाँ पर ice ही हमने लिया, this is melting of ice, तो it melts at temperature 0 degree, ice melts at 0 degree Celsius। This melting point are 273.16 Kelvin। अगर हम केल्विन में देखेंगे ऐसे यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 273.16 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस।
Okay, students, hope you understand this the process of melting, how melting takes place, and this experiment shows that this is the process of melting. Thank you.